कहानी है एक ऐसे गधे की जो सिर्फ गधा था, लेकिन दुनिया ने उसे शेर बना दिया, बस एक झूठी खाल के जरिए। पर कब तक कोई अपनी असलियत छुपा सकता है? एक छोटा सा गांव, रामपुर। लोग सीधे साधे मगर संघर्ष में डूबे हुए वहीं रहता था भोला धोबी। 40 साल का थका मांदा इंसान जो दिन भर कपड़े धोता और हर रोज लोगों की डांट खाता। उसका सबसे वफादार साथी मोती, एक दुबला पतला थका हुआ सा गधा, पर दिल से वफादार। भोला हर सुबह चिल्लाता, ओए मोती उठ रे, काम का वक्त हो गया। मोती कुछ नहीं बोलता। उसकी आंखों में थोड़ी भूख होती है, थोड़ा दर्द होता है, लेकिन फिर भी हर काम करता है बिना किसी शिकायत के। भोला उसके लिए सिर्फ सूखी घास लाता। गांव के खेत सब्जियों से भरे होते, पर मोती कभी कुछ चुराता नहीं। उसे डर लगता था, अगर पकड़ा गया तो। एक रात भूख से बेहाल होकर मोती गिर जाता है। भोला उसे देखता है, थोड़ा पिघलता है, और फिर उसके मन में एक सोच आती है, अगर ये रात को खेत में जाए और लोग समझे कि ये शेर है तो मजा ही आ जाएगा। उसे याद आता है, एक बार नौटंकी वालों ने उसके पास एक पुरानी शेर की खाल छोड़ दी थी। भोला मुस्कुराता है, मोती बेटा, आज से तू सिर्फ गधा नहीं, तू शेर है। रात को मोती शेर की खाल पहनता है। गांव वाले दूर से देखते हैं, अरे बाप रे, शेर आ गया। अब मोती पूरे किंग फीलिंग में खेतों में घुसकर मस्ती करता है। बैंगन, लौकी, टमाटर जो मिला चबा जाता है। हर रात गांव के लोग डर के मारे घरों में छुप जाते हैं। भोला भी खुद को स्मार्ट इंसान समझने लगता है। गांव में चर्चा होती है, रामपुर के खेत में शेर घूम रहा है। लोग डर के मारे रात को खेत जाना बंद कर देते हैं। एक छोटा सा गधा अब गांव का रात का बादशाह बन गया था। छठी रात मोती पूरी फीलिंग में होता है। सब्जियां खाते खाते मूड में आ जाता है, और फिर गधे वाली असली ताकत से चिल्लाता है। गांव वाले चौंक जाते हैं। मुनीम जी कहते हैं, ये तो गधा है रे। चौधरी जी बोलते हैं, शेर की आवाज ऐसी थोड़ी होती है। तुरंत गांव में योजना बनती है। लाठी डंडे लेकर सब खेत की ओर दौड़ते हैं। मोती भागता है, पर शेर की खाल उसके पैरों में उलझ जाती है। गांव वाले पकड़ लेते हैं, मारते हैं, खाल फाड़ देते हैं। असलियत सामने आ जाती है। अगली सुबह भोला को पेश किया जाता है पंचायत में। चौधरी गुस्से में पूछता है, तूने अपने लालच में अपने साथी गधे को झूठ का भूत बना दिया, उसकी असलियत छुपाई, क्या पाया तूने? भोला झुकी नजरों से कहता है, मैं माफी चाहता हूं, मोती मेरी जान है। मैंने उसे गधे के रूप में शेर बनाना चाहा, पर भूल गया कि आवाज नहीं बदली जा सकती। उस दिन के बाद भोला ने मोती को कभी भूखा नहीं रखा। उसके लिए एक छोटी सी छत बनाई, प्यार दिया, और हर जगह कहा, मोती मेरे साथी से ज्यादा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। संदेश, झूठ कभी ज्यादा देर तक नहीं टिकता। अपनी असल पहचान में जीना ही सबसे बड़ा गर्व है। लालच छोटी लगती है, मगर गिराने का सबसे बड़ा कारण बन जाती है।